अनुच्छेद 8 प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत भंग करने वाले कानूनों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कानूनों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। 9वां अनुच्छेद 9 किसी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी कैद अथवा निष्कासन न हो सकेगा। कैद अथवा निष्कासन न हो सकेगा। मनमानी ढंग से नहीं होगा, हां कानून के अनुरूप हो सकता है। यह अनुच्छेद 9 तक हम लोगों ने चर्चा किया। अनुच्छेद 10 तो इस तरह से अगर किसी की गिरफ्तारी होती भी है तो वो कानून के अनुरूप होगी। अनुच्छेद 10 प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालयों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालयों द्वारा अपने अधिकारों और निष्पक्ष न्यायालयों द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुलेआम तरीके से सुने जाने का पूर्णतः अधिकार उचित तथा खुले
आम तरीके से सुने जाने का खुलेआम तरीके से सुने जाने का पूर्णतः समान अधिकार है। अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालयों द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई कि जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय उनके लिए व्यवस्था होगी और अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित, जो उनके विरुद्ध आरोप लगाया जाएगा उसके निर्णय के लिए उचित और खुलेआम तरीके से, यानी ऐसी कार्रवाई होगी जो उनके तरीके से कोई गोपनीय नहीं रखा जाएगा, खुलेआम रूप से अपने विरुद्ध जो न्यायालय कार्रवाइयां होंगी उसे जानने समझने का पूरा अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 11 प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 11 है, प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर अनुच्छेद 11 का प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक उसे खुले आम मुकदमे द्वारा खुलेआम मुकदमे द्वारा जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की सुविधा प्राप्त हो, जिसमें कि उसे अपने को निर्दोष साबित करने का जिसमें कि उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने का सुविधा प्राप्त हो अपराधी सिद्ध नहीं किया जाएगा, अपराधी सिद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें वो दंडनीय अपराध का आरोप है जब तक उसे निर्दोष समझा जाएगा, जब तक वो खुलेआम मुकदमे में अपने आप को निर्दोष साबित करने का उसे पूरा अवसर मिले, और जब तक उसे अपराधी सिद्ध नहीं किया जाएगा उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 12 किसी भी पारिवारिक गृहस्थिक और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में किसी भी पारिवारिक गृहस्थिक और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में किसी भी पारिवारिक गृहस्थिक और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा, मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गोपनीयता बनाए रखने का पूरा अवसर होगा
और न उसके सम्मान तथा ख्याति पर आघात पहुंचाया जाएगा, और न उसके सम्मान या प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाया जाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 यानी प्रत्येक व्यक्ति को के साथ गोपनीयता बनाए रखने का, अपने व्यक्तिगत जीवन का, अपने पारिवारिक जीवन का बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। आवागमन एवं निवास की स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता का अधिकार होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य की सीमा के भीतर आना जाना कर ले, आ जा सके, और उसे निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए दंड से बचने हेतु, किसी अन्य देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार है। बचने हेतु किसी अन्य देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए दंड से बचने का तथा किसी अन्य देश में उसके लिए आश्रय लेने का, शरण लेने का तथा सुख में से रहने का अधिकार होगा। दंड से बचने हेतु, ठीक। अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 15, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार और राष्ट्रीयता परिवर्तन का भी मान्य अधिकार प्राप्त है, और राष्ट्रीयता परिवर्तन का भी मान्य अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है और राष्ट्रीयता में परिवर्तन का भी मान्य अधिकार है, वो अपने राष्ट्रीयता को परिवर्तित कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 कहता है। अब अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 को हम देखें तो अनुच्छेद 16 के अनुसार अनुच्छेद 16 के अनुसार वयस्क अवस्था वाले स्त्री और पुरुष को वयस्क अवस्था वाले स्त्री
या पुरुष, वयस्क अवस्था वाले स्त्री अथवा पुरुष को जाति, राष्ट्रीयता और धर्म की सीमा के बिना जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, जात, राष्ट्रीयता, धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार है। विवाह करने तथा परिवार स्थापित करने का अधिकार, परिवार स्थापित करने का अधिकार है। माने प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष अधिकार प्राप्त है। वयस्क अवस्था में सभी स्त्री पुरुष को जाति से, राष्ट्रीयता से, धर्म की सीमा के बिना विवाह करने, पारिवारिक जीवन स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है ज्यादा अच्छा लगेगा, प्राप्त है। इसी के साथ प्रत्येक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इसी के साथ विवाह करने, वैवाहिक जीवन जीने, संबंध विच्छेद करने, ये भी अनुच्छेद 16 में ही है। स्त्री पुरुष समान अधिकार प्राप्त है, स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। यानी अगर विवाह करना हो, वैवाहिक जीवन जीना हो, संबंध विच्छेद करना हो, सभी में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गया अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरे के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार। कोई भी अपनी संपत्ति को मनमाने तौर पर वंचित, कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जाएगा। किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी आप कानूनी तरीके से वंचित कर सकते हैं, मनमाने तरीके से नहीं। कानून या व्यवस्था मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि कानूनी तरीके से उसे वंचित कर सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा अपना दूसरे के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है, और किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी वंचित करना है तो कानूनी तरीका अपनाना होगा। अनुच्छेद 18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूत अथवा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विचार, अनुभूति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 18 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकार के अंतर्गत धर्म प्रचार की स्वतंत्रता तथा धर्म या मत परिवर्तन की स्वतंत्रता भी है। इसके अंतर्गत धर्म का प्रचार
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है तथा धर्म या मत परिवर्तन की स्वतंत्रता भी है, तथा धर्म या मत के परिवर्तन की स्वतंत्रता, वह चाहे तो अपने धर्म और मत को परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित करने की स्वतंत्रता शामिल है। परिवर्तित करने की स्वतंत्रता भी है, मतलब वो चाहे तो अपना धर्म और मत को परिवर्तित भी कर सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को माने और जब चाहे तो उसे परिवर्तित कर ले, उसका प्रचार प्रसार करे। तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19